नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोड में फॉर्मेशन लेवल क्या होता है और फॉर्मेशन लेवल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, इसका आरएल कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इसी साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जैसे कि हमें पता है कि रोड में जब कंस्ट्रक्शन करते हैं हम तो लेयर वाइज कंस्ट्रक्शन होता है। तो जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है वो सबग्रेड लेयर कहलाती है। तो दोस्तों, सबग्रेड का जो टॉप लेवल होता है तो टॉप लेवल का हम रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो टॉप का जो रिड्यूस लेवल होता है उसी को यहाँ पे हम फॉर्मेशन लेवल बोलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबग्रेड है तो इसका जो टॉप लेवल हम यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं लेवलिंग के द्वारा तो उसका जो रिड्यूस लेवल निकल के आता है उसी को यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल बोलेंगे। तो दोस्तों, फॉर्मेशन लेवल निकालने का बेसिक पर्पस यहाँ पे अर्थवर्क कैलकुलेशन में किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड होता है, जब भी हम सर्वे परफॉर्म करते हैं तो सर्वे परफॉर्म करने के कारण यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड का हम आरएल निकालते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के द्वारा या राइज एंड फॉल मेथड के द्वारा। तो इन दोनों मेथड का यूज़ करके हम एग्जिस्टिंग ग्राउंड का लेवल पता करते हैं और उस एग्जिस्टिंग ग्राउंड के लेवल के अनुसार हम यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल डिसाइड करते हैं। तो फॉर्मेशन लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है इस वीडियो में हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो दोस्तों, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन लेवल की, तो बेसिकली जो फॉर्मेशन लेवल होता है वो फॉर्मेशन जो सबग्रेड होता है उसका जो टॉप होता है उसका जो रिड्यूस लेवल होगा उसी को हम यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल बोलते हैं। तो दोस्तों, जो फॉर्मेशन लेवल कैसे डिटरमाइन किया जाता है तो उसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो फॉर्मेशन लेवल निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी रीडिंग यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हम रीडिंग सबसे पहले लेंगे वो फॉर्मेशन एट सेंटर लेंगे। तो जो रोड का जो फॉर्मेशन सेंटर पॉइंट होगा उसका जो रीडिंग होगी वो फॉर्मेशन सेंटर कहलाएगी। और हम यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट से 1.875 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक और रीडिंग लेंगे जो FL1 कहलाएगी। और दोस्तों जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट से यहाँ पे हम एक और रीडिंग 1.875 मीटर पे लेंगे जो हमारा FR1 कहलाता है। दोस्तों, इसी तरह से हम दो रीडिंग और लेंगे FR2 और FL2। जो FL2 रीडिंग होगी वो सेंटर पॉइंट से यहाँ पे हमारा 3.75 मीटर पे होगी जो कि शोल्डर पे लाई करेगी। और FR2 यहाँ पे जो सेंटर से राइट साइड में एक सेकेंड रीडिंग हम यहाँ पे लेंगे जो कि सेंटर से 3.75 मीटर डिस्टेंस पे होगी। दोस्तों, एक चीज़ हमें और पता होना चाहिए कि रोड विड्थ कितनी है हमारे पास। जो फॉर्मेशन की हम यहाँ पे रोड विड्थ ले रहे हैं वो 8.40 मीटर ले रहे हैं। तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी फॉर्मेशन के विड्थ की वो यहाँ पे 8.40 मीटर ले रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने अभी तक आपको डिस्टेंस बताई है या बताया है कि किन किन पॉइंट्स का हम आरएल निकालने वाले हैं आगे के सेगमेंट में। तो दोस्तों, यहाँ पे इस डिस्टेंस को आप दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा कि आगे हम इसका यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये जो हमने डिस्टेंस दिखाई है वो हमने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने के लिए यहाँ पे ली हुई है। आप जिस लेवल पे, जिस डिस्टेंस पे आप लेवल निकालना चाहते हैं वो डिस्टेंस यहाँ पे अपना पुट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि फॉर्मेशन लेवल एट सेंटर क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी कि सबग्रेड के जो टॉप होता है उसका रिड्यूस लेवल यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल कहलाता है। तो सबग्रेड का जो सेंटर पॉइंट होगा तो सेंटर पॉइंट का रिड्यूस लेवल फॉर्मेशन लेवल एट सेंटर कहलाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल एट सेंटर पता करते हैं। तो जनरली ये हम यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड का रिड्यूस लेवल होता है सेंटर पे पॉइंट पे उसी को हम यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल एट सेंटर भी ले लेते हैं। लेकिन ये साइट इंजीनियर के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड के आरएल को ही यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि कोई हम दूसरा फॉर्मेशन लेवल सेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे जो हमारा रोड है वो फ्लड लेवल से नीचे है और फ्लड यानी पानी आने की संभावना रहती है, तो जो फ्लड लेवल होता है उससे ऊपर यहाँ पे हम फॉर्मेशन का लेवल रखते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हम जो हमारा साइट इंचार्ज होता है उसके डिसीजन पे यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल सेट किया जाता है कि जब सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं या एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन बनाया जा रहा है, किसी भी रोड का फॉर्मेशन लेवल सेट किया जा रहा है, तो वो साइट इंजीनियर के डिसीजन पे डिपेंड होगा दोस्तों कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड का आरएल लेना है कि कोई दूसरा आरएल लेना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सबग्रेड में सेंटर पॉइंट होता है उसका जो आरएल होता है उसी को फॉर्मेशन लेवल एट सेंटर कहते हैं। दोस्तों जो हमने यहाँ पे एग्जांपल एक के माध्यम से समझाएंगे आपको कि कैसे निकाल रहे हैं हम फॉर्मेशन लेवल एट सेंटर। तो हमने यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड का आरएल हमने लिया है उसी के बराबर हमने यहाँ पे फॉर्मेशन एट सेंटर लिया है। तो यहाँ पे आरएल ऑफ फॉर्मेशन एट सेंटर इक्वल टू हो जाएगा FC इक्वल टू 99.460। दोस्तों जो हमने एग्जिस्टिंग ग्राउंड लिया है उसका जो हमने आरएल फाइंड आउट किया था उसी के बराबर हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम निकालते हैं फॉर्मेशन लेवल एट FL1 एंड FR1। तो जैसे कि हमने बताया कि सेंटर से 1.875 मीटर के डिस्टेंस पे हमने 2 पॉइंट लिए थे, तो उन 2 पॉइंट के डिस्टेंस 1.875 मीटर थी। तो इन दोनों का हमें आरएल पता होना चाहिए। तो जो दोनों डिस्टेंस हमारे सेंटर पॉइंट से सेम है तो आरएल भी हमारा यहाँ पे सेम निकल के आएगा। तो दोस्तों जो 1.875 मीटर है सेंटर से वो कैरेज वे पे लाई करेगी। तो कैरेज वे का यहाँ पे हमें कैम्बर कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो कैरेज वे का कैम्बर है वो 3.5% कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला है FL1 इक्वल टू FR1 इक्वल टू FC माइनस डिस्टेंस ऑफ FL1 और FR1 फ्रॉम सेंटर इंटू 3.5%। तो FL1 और FR1 यहाँ पे हम निकालेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ लेवल ऑफ पॉइंट L1 एंड R1 क्या है। तो यहाँ पे FC जो है वो रिड्यूस लेवल ऑफ फॉर्मेशन एट सेंटर है माइनस डिस्टेंस ऑफ FL1 और FR1 फ्रॉम सेंटर। सेंटर से FL1 और FR1 जो पॉइंट लिया था उसकी डिस्टेंस क्या है इंटू 3.5% जो हमारा कैरेज वे का कैम्बर है उसकी वैल्यू है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे हमने सारी डिस्टेंस आपको पहले से बता रखी है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो फॉर्मेशन लेवल एट सेंटर हमने दिखाया था 99.460 जो कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड का आरएल था, उसी के बराबर हमने यहाँ पे फॉर्मेशन एट सेंटर की वैल्यू ली माइनस 1.875 इंटू 3.5%। तो दोस्तों 1.875 मीटर यहाँ पे सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है इंटू 3.5% कैम्बर है, तो 99.394 आएगा यहाँ पे। दोस्तों पॉइंट L1 और R1 जो है उसका जो RL है हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो दोस्तों अब देखते हैं कि पॉइंट जो L2 और R2 था उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम पॉइंट लिए हैं L2 और R2 तो उसका भी कैलकुलेशन प्रीवियस फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे FL2, FL1 और FR1 भी फाइंड आउट कर लिया है। तो उससे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। तो उसके लिए जो फार्मूला होगा FL2 इक्वल टू FR2, यानी सेम डिस्टेंस पे 3.75 मीटर पे L2 और R2 हमने लिया सेंटर पॉइंट से, और जो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे रिड्यूस लेवल की FL1 और FR1, वहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट से लिया था, लेकिन यहाँ पे हम FL1 FR1 से लेंगे। आप सेंटर पॉइंट से भी रीडिंग पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो प्रीवियस फार्मूला हमने दिखाया उससे सेम फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो FL1 और FR1 यहाँ पे हमारी रीडिंग हो जाएगी कि FL1 FR1 की क्या रीडिंग है, माइनस विड्थ जो रोड की विड्थ है हमने बताई थी 8.40 मीटर, वो पुट करेंगे माइनस 3.75 मीटर। दोस्तों इस फार्मूले को ज़रा समझते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि सेंटर पॉइंट की हमने रीडिंग ली थी और एक FL1 एक FR1 हमने निकाल लिया। अब हमें FL2 और FR2 यहाँ पे निकालना है। तो FL2 की डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमें ये वाली डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए कि जो पॉइंट हमने लिया है रिड्यूस लेवल जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे डिस्टेंस उस पॉइंट से और जो हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं निकालने के लिए उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस 8.40 मीटर है, माइनस हम 3.75 मीटर कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी। इंटू 4.5% यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों जो हमारा पॉइंट FL2 और FR2 है वो शोल्डर पे कहीं लाई करेगा।
तो शोल्डर पे लाई करेगा, तो जो हमारा शोल्डर का कैम्बर होता है वो कैरेजवे के कैम्बर से 1% यहाँ पे ज़्यादा लेते हैं। तो कैरेजवे के कैम्बर 3.5% लिया है, तो हमारा जो शोल्डर यानी शोल्डर्स का कैम्बर हो जाएगा वो 4.5% हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे ये हमने फार्मूला बनाया हुआ है, तो उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो FL1 और FR1 जो हमने रिड्यूस लेवल निकाला था L1 और R1 पॉइंट का, वो 99.394 था, माइनस विड्थ यहाँ पे 8.40 मीटर लिया है, माइनस 3.75 सेंटर से FL2 और FR2 की डिस्टेंस कितनी है 3.75 मीटर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4.5%। दोस्तों 99.289 यहाँ पे हमारे पास RL आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने L1 R1 L2 R2 और सेंटर की RL यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है कि जो फॉर्मेशन लेवल है उस पॉइंट सभी पॉइंट का हमने 5 पॉइंट जो हमने कंसिडर किए थे उन सभी का RL हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि रोड में फॉर्मेशन लेवल क्या होता है और फॉर्मेशन लेवल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आपके पास जितने भी फॉर्मेशन लेवल के पॉइंट्स हों तो आप उसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका में जो फॉर्मेशन लेवल का कैलकुलेशन होता है वो जैसे हम कैम्बर का कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही इसका भी कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे कैम्बर का वीडियो नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इसके साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।